अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाइ इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदिअन आख़र वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यक़ीन। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदिअन आख़र इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी, ईमानी और इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज 7 शव्वालुल मुकर्रम 1444 हिजरी है, 28 अप्रैल 2023 जुमा का दिन है। जुमा का दिन बड़ा अहम दिन होता है जो तमाम दिनों का सरदार कहलाया है। और जुमा के दिन इंसान 3 आमाल की कसरत करे, 3 आमाल का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करे। एक तो ये है कि इंसान जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का एहतमाम करे। इस ताल्लुक़ से भी कई बार बात आ चुकी है कि सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। इसके ज़रिए से अल्लाह ताला दज्जाली फ़ितनों से हिफाजत फरमाते हैं और ये ज़माना दज्जाली फ़ितनों का है। और दूसरा जो अमल है वो ये है कि इंसान जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ का एहतमाम करे। जुमा के दिन दरूद शरीफ का भी ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। और तीसरा अमल ये है कि इंसान जुमा के दिन दुआओं का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करे। तो ये 3 अमल है जो जुमा के दिन इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इनका एहतमाम करे। और आज का जो ये जुमा है इसकी ख़ासियत ये है कि ये रमज़ानुल मुबारक के बाद ये सबसे पहला जुमा है। रमज़ान का महीना हमसे और आपसे गुज़र चुका है, तो आज इंशाअल्लाह आज के जुमे में भी रमज़ान के ताल्लुक़ से ही कुछ बातें होंगी। और आज रमज़ान का चैप्टर गोया क्लोज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हमारी ज़िंदगी रही, ज़िंदगी ने वफ़ा की, तो फिर हम और आप इंशाअल्लाह रमज़ान की आमद के मौके पर रमज़ान के ताल्लुक़ से, रमज़ान के फ़ज़ाइल और रमज़ान के मसाइल के ताल्लुक़ से बातें सुनेंगे। इसलिए आज का ये जुमा इसलिए अहम है कि आज के जुमे में भी इंशाअल्लाह, इसलिए कि अभी रमज़ान से बिल्कुल करीब है, सिर्फ़ अभी 1 हफ़्ता गुज़रा है और रमज़ान के ताल्लुक़ से ही इंशाअल्लाह बातें होंगी कि आखिर रमज़ान आया था, किस मकसद के लिए आया था, ये रमज़ान अल्लाह ने हमें क्यों दिया था, वो मकसद हमने पाया या नहीं पाया, वो चीज़ें हमारे अंदर आई या नहीं आई, उसका मुहासबा हमें करना है। तो आज का ये जुमा
रमज़ान के ताल्लुक़ से आखिरी जुमा होगा जिस जुमे में रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से बातें होंगी। हाज़रीन, ये अल्लाह ताला का अजीब निज़ाम है कि हर आन और हर लम्हा जो चीज़ें होती हैं वो पुरानी होती जाती है, उसके अंदर नक्स पैदा हो जाता है, उसके अंदर कमियां पैदा हो जाती है, वो चीज़ घिसती जाती है। मिसाल के तौर पर एक इंसान अगर कोई मकान बनाता है, उसका इफ्तिताह करता है, तो नया मकान का इफ्तिताह उसने किया और इफ्तिताह करने के बाद जो ज़माना गुज़रता है वो मकान पुराना होता जाता है, वो मकान पुराना होता जाता है और उसके अंदर कमियां आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए साल 2 साल के बाद कभी छत से पानी टपकने लगता है, कभी दीवार गिरने लगती है, कभी पलस्तर गिरने लगता है, कभी रंग वगैरह के अंदर कमी आ जाती है। इसीलिए हम और आप साल 2 साल के अंदर उसकी रिपेयरिंग करते हैं। नया दरवाज़ा हम और आप लगाते हैं तो साल 2 साल के बाद वो दरवाज़ा सिकुड़ने लगता है, उसके अंदर ख़राबी आने लगती है। इंसान एक गाड़ी लेता है, नई गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी है, लेकिन जो ज़माना गुज़रता है तो उस गाड़ी के अंदर कमियां आनी शुरू हो जाती है, उस गाड़ी के अंदर ख़राबियाँ आनी शुरू हो जाती है। और जब कमियां और ख़राबी आती है तो फिर उसकी सर्विसिंग हम और आप करते हैं। बिल्कुल यही हाल हमारा और आपका है कि 11 महीने हम और आप गुनाह करते करते हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो जाता है कि अब उसकी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। हमारे आमाल इतने गंदे और इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि अब उन आमाल को असर नौ ज़िंदा करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने 11 महीने गुजारने के बाद एक महीना हमें आता फरमाता है और वो रमज़ान का महीना है। यह रमज़ान का महीना अल्लाह ने हमें इसीलिए दिया है कि इस महीने के अंदर हम अपने ईमान की सर्विसिंग करें, हम अपने आमाल की सर्विस करें, हम अपने आमाल को अपडेट करें, हम अपने आमाल को ताज़ा करें और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें यह रमज़ान दिया उस मकसद में हम और आप कामयाबी हासिल करें। रमज़ान का महीना आता है, हम और आप भी देखते हैं कि रमज़ान का महीना आते ही हमारे मुआशरे में एक हसीन तब्दीली आ जाती है, एक हसीन तब्दीली आ जाती है। जो बंदा साल भर कभी नमाज नहीं पढ़ता है वो नमाज़ों का पाबंद हो जाता है। जो बंदा कभी नमाज नहीं पढ़ता है वो नमाज की पाबंदी करने लगता है, 5 वक्त जमात के साथ पढ़ता है। यह अजीब व गरीब इस रमज़ान की बरकत है। जो बंदा कभी कुरान ज़िंदगी में साल भर कभी उठाकर नहीं देखता है, लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो रमज़ान का महीना आते ही वो कुरान की तिलावत भी करता है। जो बंदा कभी नमाज के नाम पर, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, नफल नमाज हो, 2 मिनट नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन इमाम के पीछे 1-1 घंटा, 1.5 घंटा वो तरावीह में अपना वक्त देता है और वो तरावीह का एहतमाम करता है। तो रमज़ान आते ही हमारे मुआशरे में रौनक पैदा हो जाती है, एक हसीन तब्दीली पैदा हो जाती है और ये लगता है कि हमारा ईमान बाकी है, हमारा ईमान ताज़ा हो गया है। मुकम्मल पूरा का पूरा रमज़ान इसी तरह से माहौल रहता है। नतीजा ये होता है कि मसाजिद के इंतज़ामिया को इंतज़ामात अलग से करने पड़ते हैं, अलग से करने पड़ते हैं। चटाइयों का इंतज़ाम करना पड़ता है, सफाइयों का इंतज़ाम करना पड़ता है। नमाजियों के लिए इतनी तादाद बढ़ जाती है नमाजियों की। ये रमज़ान के अंदर एक हसीन तब्दीली पैदा हो जाती है कि रमज़ान आते ही अल्लाह ताला एक तरफ शैतान को बंद कर देते हैं, उसे कैद कर देते हैं और फिर बंदा अल्लाह के आमाल पर जुड़ जाता है, उसका ईमान भी ताज़ा होने लगता है। एक अजीब व गरीब माहौल होता है। लेकिन अफसोस तो तब होता है कि जब ईद का चाँद नज़र आता है उसके बाद वो नमाजी कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता है कि रमज़ान का महीना भी कभी आया था, हम भी मुसलमान हैं, पता नहीं चलता है। जो रब हमारा रमज़ान में है वही रब 11 महीने भी होता है। ऐसा नहीं है कि रमज़ान के अंदर जो रब हमें खिला और पिलाता है, इतनी बरकतें अल्लाह ताला हमें आता फरमाता है, रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, अब वो रब बदल गया
ऐसा नहीं है। वही रब जो रमज़ान के अंदर रहमतें नाजिल करता है, बरकतें नाजिल करता है, तब्दीलियाँ लाता है, हमारा मुआशरा बदल जाता है, हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है, आमाल सुधरने लगते हैं। लेकिन रमज़ान जो ही गुज़रता है, चाँद नज़र आया, रमज़ान से एक दिन पहले जहाँ हम खड़े थे, चाँद नज़र आने के बाद वहीं हम खड़े हो जाते हैं, वहीं खड़े नज़र आते हैं। रमज़ान से एक दिन पहले जहाँ हम थे, रमज़ान गुज़रने के बाद जब शव्वाल की पहली तारीख़ आती है तो वहीं हम खड़े नज़र आते हैं। एक बीमार इंसान, अगर कोई डॉक्टर उसे 1 महीने की दवा दे, परहेज़ के लिए कहे, वो दवा ले जाता है। ले जाने के बाद 1 महीने के बाद आता है और डॉक्टर के पास आने के बाद ये कहता है कि डॉक्टर साहब, बीमारी तो जूं कि तू है, बीमारी में कोई तब्दीली नहीं आई है, न बीमारी कम हुई न बीमारी ख़त्म हुई। तो अब यहाँ पर 2 कमी हैं, 2 ही कमी हो सकती है। या तो डॉक्टर ने दवा की तजवीज़ सही नहीं की थी, डॉक्टर ने दवा की सही तजवीज़ नहीं की, या अगर डॉक्टर ने दवा की सही तजवीज़ अगर की थी तो फिर उसने परहेज़ नहीं किया। बीमार ने परहेज़ नहीं किया, दवा खाने में एहतमाम नहीं किया, पाबंदी नहीं की, और डॉक्टर ने जो परहेज़ बतलाया था वो परहेज़ नहीं किया, उस पर कायम नहीं रहा। उसका नतीजा ये है कि वो बीमारी जूं कि तू बीमारी है। 1 महीना पहले जितनी बीमारी थी उतनी बीमारी 1 महीना के बाद भी है। रमज़ान से एक दिन पहले जहां हम खड़े रहते हैं, जिन बीमारियों में लतपत रहते हैं, जिन बुराइयों में लतपत रहते हैं, जिन खराबियों में हम लतपत रहते हैं, रमज़ान गुज़रा, शव्वाल की पहली तारीख़ आई, वो सारी की सारी बुराइयाँ और बीमारियाँ लौट आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका 2 ही मतलब है, या तो दवा तजवीज़ सही नहीं की, और नाउज़ बिल्लाह ऐसा हो नहीं सकता है। अल्लाह ताला हमारे लिए गलत फ़ैसला करे, ये हो नहीं सकता है। अल्लाह से बढ़कर कोई मेहरबान नहीं है। अल्लाह तो माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारी बीमारियों के लिए सही दवा की तजवीज़ न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि दूसरी वजह आ रही है, और वो वजह ये है कि डॉक्टर ने, अल्लाह ने जो हमें परहेज़ कहा था वो परहेज़ हमने नहीं किया। रोज़ा रखा लेकिन रोज़ा नहीं रखा, सुबह से शाम तक हम भूखे रहे, रोज़ा नहीं रखा। रोज़ा रहते हुए अल्लाह ने जो परहेज़ बतलाया था, हमने उस परहेज़ से परहेज़ नहीं किया। हम वो सारी बीमारियां और वो सारी बुराइयां करते रहे। अल्लाह ने कहा था कि रोज़ा रखते हुए अपनी नज़र की हिफाजत करनी है, ज़ुबान की हिफाजत करनी है, अपनी ख्वाहिशात की हिफाजत करनी है, पूरे बदन का रोज़ा होना है। लेकिन वो सारी परहेज़ों को हमने दरकिनार कर दिया, सुबह से शाम तक हम भूखा रहे। इसीलिए अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो इंसान सुबह से शाम तक सिर्फ भूखा रहे, न उसने गाली गलोच को छोड़ा, न गीबत को छोड़ा, न झूठ बोलना छोड़ा, न रिश्वत लेना और देना छोड़ा, कोई गलत काम नहीं छोड़ा, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के भूखा और रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ने जो हमें परहेज़ बतलाया था, इसका मतलब यह है कि वो परहेज़ हमने नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रमज़ान का महीना हमने इसलिए तुम्हें दिया था कि तुम रमज़ानी मत बनो, रब्बानी बनकर रहो। अल्लाह ने हमें रब्बानी बनने के लिए दिया था यह रमज़ान का महीना, रमज़ानी बनने के लिए नहीं दिया था। लेकिन हम क्या बन गए? रमज़ानी बनकर रह गए, रब्बानी नहीं बने। रब्बानी कब बनते? जब हम परहेज़ करते, रोज़ा रखते तो रोज़े के तमाम तकाज़ों पर अमल करते, तरावीह का एहतमाम करते, नमाज़ों का एहतमाम करते, सारे गुनाहों से हम और आप अपने आप को बचाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोज़ा रहते हुए हमने सारा गुनाह का काम किया। नतीजा ये हुआ कि रमज़ान जो गुज़रता है तो रमज़ान के बाद जब शव्वाल की पहली तारीख़ आती है तो रमज़ान से एक दिन पहले
जो बीमारियां, जो बुराइयां, जो खराबियां हमारे अंदर थी, वो सारी की सारी खराबियां और बुराइयां और बीमारियां लौट आती हैं। रमज़ान का महीना तो हमें तक़वा पैदा करने के लिए आया था कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। रमज़ान का महीना इसीलिए आया था कि हम रब्बानी बन जाए। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो इंसान रमज़ान की कदरदानी करे, परहेज़ करे रमज़ान के अंदर, एक महीने के अंदर वो इंसान अल्लाह का वली बन सकता है, अल्लाह का वली बन सकता है। लेकिन रमज़ान का महीना गुज़रा, नतीजा ये होता है कि रमज़ान के अंदर तो हम और आप देखते हैं कि अगर नमाज का जो वक्त है, अगर नमाज के वक्त से 10 मिनट पहले बिल फ़र्ज़ अगर जमात खड़ी करनी पड़ जाए तो पूरी की पूरी मस्जिद भरी रहती है। लेकिन रमज़ान गुज़रते ही हाल ये होता है कि नमाज का वक्त हो चुका है, इंतज़ार करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि एक आदमी और आ जाए ताकि जमात बन जाए। नतीजा ऐसा भी होता है, बाज़ मौक़े पर, बाज़ मकामात पर ऐसा भी होता है कि बेचारे इमाम साहब तने तन्हा अज़ान देते हैं, तने तन्हा नमाज पढ़ लेते हैं। ये आलम हो जाता है। आखिर वो जज्बात कहाँ चले जाते हैं, वो जोश कहाँ चला जाता है? जो रब हमारा रमज़ान के अंदर है वही रब 11 महीने भी होता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी नियामतों को ज़मानो मकान के साथ कैद नहीं किया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर तुम सफ़र में रहोगे तब तुम्हें हम हवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे, कैद नहीं किया। कोई ज़मानो मकान की कैद नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी सारी नियामतें हमें अता फरमाई, कोई कैद नहीं लगाई है कि तुम घर पर रहो तो ये नियामतें देंगे, घर से बाहर रहोगे तो ये नियामतें देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम घर पर हो, सफ़र में हो, हज़र में हो, ऑफिस में हो, शहर में हो, देहात में हो, जहाँ भी हो, गरीब हो, अमीर हो, अल्लाह ताला हर एक को हवा देते हैं, हर एक को पानी देते हैं। कोई कैद नहीं है गरीबी और अमीरी की, कोई कैद नहीं है सुबह और शाम की, कोई कैद नहीं है सफ़र और हज़र की। जब अल्लाह ताला हमें नियामतें देते वक्त ज़मानो मकान की कैद नहीं लगाते हैं तो हम अल्लाह की इबादतें कैद के साथ क्यों करते हैं? हमने कैद क्यों लगा दिया कि रमज़ान का महीना आएगा तभी हम अल्लाह की इबादत करेंगे, तभी हम कुरान की तिलावत करेंगे। हमने ये कैद लगाया है और रमज़ान का महीना गुजर जाएगा तो हम न नमाज का एहतमाम करेंगे, न कुरान की तिलावत करेंगे, न और कोई इबादत करेंगे। इसीलिए हमें और आपको सोचना होगा कि जो रब बिला कैद के, बिला क़ुयूद के, बिला ज़मानो मकान की कैद की अल्लाह हमें नियामतें दे रहा है, हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम और आप भी बिना कैद मकान और ज़मान के अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को हमारे लिए पैदा किया, पूरी कायनात को अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया। दुनिया की हर चीज़ से इंसान फ़ायदा उठाता है, सूरज हो, चाँद हो, ज़मीन हो, आसमान हो, पेड़ पौधे हो, सारी चीज़ों से इंसान फ़ायदा उठाता है। अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को इंसान की खिदमत के लिए और इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है। और अल्लाह ने हमें क्यों बनाया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि हमने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन रमज़ान गुज़रते ही वो सारा जोश ख़त्म हो जाता है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम और आप यकीनन तरावीह तो अब ख़त्म हो चुकी है, रमज़ान के रोज़े भी ख़त्म हो चुके हैं। अब 1 या 1.5 घंटे हमें खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह से शाम तक हमें 15 घंटे भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रमज़ान का महीना आया, रमज़ान के बाद आखिर हम और आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें? चंद आमाल, चंद बातें अगर हमने और आपने चंद बातों का लिहाज रखा तो इंशाअल्लाह पूरा साल हमारा अच्छा गुजरेगा और उसके सदक़े रमज़ान का महीना भी अच्छा गुजरेगा। चंद बातों का अगर हमने एहतमाम किया, सबसे पहली बात, हम और आप मुहर्रमात से इज्तिनाब करें। जितनी भी हराम चीज़ें हैं, जितनी भी नापसंदीदा चीज़ें हैं,
सबसे पहली बात तो ये है कि हम और आप उन तमाम मुहर्रमात से इज्तिनाब करें, परहेज़ करें। जितने भी हराम चीज़ों की के कबील से है, झूठ बोलना हो, गीबत करना हो, चुगली करना हो, रिश्वत का लेना देना हो, शराब पीना हो, जिना हो, ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी हराम चीज़ें हैं, सबसे पहली बात अगर हम रब्बानी बनना चाहते हैं, वरना जिसे रमज़ानी बनना हो तो वो तो बन चुका है, लेकिन अगर हम और आप रब्बानी बनना चाहते हैं, जो अल्लाह को मकसूद है, कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल किताब, अल्लाह ने कहा कि तुम रब्बानी बनो, रमज़ानी नहीं। चंद बातों का हम और आप लिहाज रखें साल भर। सबसे पहली बात यही है कि हम मुहर्रमात से, हराम चीज़ों से, जो भी अल्लाह के लिए नापसंदीदा चीज़ें हैं, हम और आप उन चीज़ों से परहेज़ करें। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, फ़राइज़ का एहतमाम करें। इंसान अगर अमाल कर रहा है लेकिन फ़राइज़ को छोड़ रहा है, नमाज़ों को छोड़ता है, कोई अमल कबूल नहीं है। इसलिए दूसरी बात यह है कि हम और आप फ़राइज़ का एहतमाम करें, नमाज़ों का एहतमाम करें। अब चूँकि 1 या 1.5 घंटा खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, 5 वक्त की नमाज है, जिसमें बमुश्किल जितना वक्त एक तरावीह में लगता है उससे कम वक्त 5 नमाज़ों में लगता है। आप देख लीजिए, हर नमाज के लिए अगर 15 से 20 मिनट अगर हम और आप निकालते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर हम और आप नमाज पढ़ सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 वक्त की नमाज है। तो ये दूसरी बात है कि हम फ़राइज़ और वाजिबात का हम और आप एहतमाम करें। उसके बाद तीसरी बात यह है कि हम और आप दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का तज़किरा किया तो वहाँ दुआ का भी तज़किरा किया। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो मैं उसके शहे रग से ज़्यादा करीब होता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मांगता है तो मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ। इंसान से अगर हम और आप मांगते हैं तो इंसान नाराज़ हो जाता है, यह इंसान की खासियत है। इंसान से मांगने पर इंसान नाराज़ हो जाता है, नाखुश हो जाता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात वो है कि अल्लाह से मांगने पर अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो ये तीसरी बात ये है कि हम और आप दुआओं का एहतमाम करें। उमूमन नमाज़ों के बाद जो दुआ होती है वो दुआ मांगी नहीं जाती है, दुआ पढ़ी जाती है, रब्बना वगैरह। इसीलिए दुआ हमें मांगना है, दुआ पढ़ना नहीं है। अब चूँकि दुआ कैसे मांगी जाए, दुआ मुखुल इबादा, तमाम इबादतों का मग़ज़ दुआ है। सुबह से शाम तक मज़दूर अगर मज़दूरी करता है और शाम में जब उसे उजरत और मज़दूरी लेने का वक्त आता है तो मज़दूरी छोड़कर अगर वो चला जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ मज़दूर वही होता है। तो हम सारी इबादतें करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ नहीं मांगते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें मज़दूरी की ज़रूरत नहीं है, जबकि असल तो मज़दूरी ही है। इसलिए दुआओं का एहतमाम करें। नमाजों के बाद, नवाफिल पढ़ने के बाद हम एक वक्त बना लें, एक वक्त बना ले, 24 घंटे में एक वक्त हम मुतय्यन कर ले। उस वक्त में हम और आप 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको हो सकता है अल्लाह ताला से लौ लगाए। अगर तहज्जुद के पाबंद है तो बहुत बड़ी बात है। आप तहज्जुद के लिए आप पाबंद है तो तहज्जुद के मौके पर आप दुआ करें। अगर उतना भी नहीं है तो आप कम अज़ कम असर और मगरिब के दरमियान दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, मगरिब से 5 या 10 मिनट पहले हम और आप बैठ जाए, अल्लाह ताला से हम दुआ करें। वो भी आपके पास वक्त नहीं है तो आप किसी और नमाज के बाद, नवाफिल पढ़ने के बाद आप 10 मिनट दुआ के लिए ख़ास करें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर, रो रो कर अल्लाह ताला से हम दुआ मांगे। अपने तकाज़े को, अपने ज़रूरियात को अल्लाह ताला के सामने रखे। बीमार है तो बीमारों के लिए शिफा की दुआ मांगे। जो हमारे मरहूम हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए हम और आप दुआ मांगे। तो ये तीसरी बात है कि हम और आप दुआओं का ज़रूर एहतमाम करें। और चौथी बात ये है कि कुरान पाक की तिलावत करें। रमज़ान के महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ। रमज़ान के अंदर डेली का जिसका मामूल था, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में सारे लोग कुरान की भी तिलावत करते हैं। तो रमज़ान के अंदर तो इंसान ज़्यादा तिलावत कर लेता है, एक दिन में 1 पारा, किसी का मामूल 2 पारा, 3 पारा, 5 पारे, इस तरह से हर एक का मामूल होता है। और यकीनन रमज़ान में जो हमारा मामूल था,
रमज़ान के बाद तिलावत का उतना मामूल नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो नूरुन अला नूर, अगर उतना नहीं हो सकता है तो ज़रूर हम थोड़ा बहुत मामूल में कुरान पाक की तिलावत को रखें। अगर हम और आप रमज़ान में 2 पारों की तिलावत किया करते थे तो 2 पारा ना करें तो कम से कम 1 पारा ज़रूर करें। अगर 1 पारा किया करते थे तो आधा पारा ज़रूर करें। अगर आधा पारा करते थे तो 1 पाव ज़रूर करें, 2 रुकू जितना हो सके, लेकिन मामूल बनाए। और मामूल का मतलब ये नहीं है कि आज हमने किया कल छोड़ दिया, परसों किया तरसों छोड़ दिया, नहीं। मामूल का मतलब यह है कि हमें करना है तो करना है, चाहे जिस हालत में भी हो। ये हमें मामूल बनाना होगा कि हमें हर हाल में एक वक्त मुतय्यन करे कि हमें हर हाल में कुरान पाक का इतना हिस्सा डेली पढ़ना है। ये अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मामूल बनाए। ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद के अंदर ही आकर नवाफिल जितनी भी इबादत है उसके लिए असल जो महल है, जो जगह है, वो घर है, मकान है, दुकान है, जहाँ पर आप हैं कुरान पाक को रखें। वहाँ पर अगर आपके पास दुकान है, दुकान में रहते हैं, कुरान को रखें, कुरान पढ़े, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से आपकी दुकान में बरकतें भी अता फरमाएंगे। तो ये चौथी बात है कि हम और आप कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाए। डेली हम और आप कुछ ना कुछ जो है कुरान पाक की तिलावत करें। और आखिरी और 5वीं बात यह है कि हम और आप सुबह शाम, 5वीं बात यह है कि कुछ तस्बीहात को अपने मामूल में रखें। तस्बीहात को, तस्बीह कहते हैं अल्लाह का नाम लेना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा तीसरा कलमा है, वो चौथा कलमा है, हदीस के अंदर आता है तीसरे कलमे के बारे में कि जिन जिन चीज़ों पर सूरज तुलू होता है उन सारी चीज़ों के अंदर कोई बेहतर है तो तीसरा कलमा है। और चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कोई भी आप एक कलमा, हदीस के अंदर आता है, बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, कलिमतान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान हबीबतान इलर रहमान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये 2 कलमे जो ज़ुबान में बड़े हल्के हैं और तराजू के अंदर बड़ा भारी होते हैं और अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है, वो 2 कलमे हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तीसरा कलमा, चौथा कलमा या उसके अलावा किसी एक कलमे को, तस्बीह को हम और आप मामूल बनाए और सुबह और शाम जो भी आपके पास वक्त हो 100 मरतबा हम और आप उसका विर्द करें। ये चंद बातें हैं, ज़्यादा नहीं है, ये चंद बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम और आप मुहर्रमात से बिल्कुल इज्तनाब करें, हराम सारी चीज़ों से हम और आप इज्तनाब करें। दूसरी बात ये है कि हम फ़राइज़ का एहतमाम करें। तीसरी बात ये है कि हम दुआ के लिए एक वक्त को मखसूस कर लें। चौथी बात ये है कि हम कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी में लागू करें। और 5वीं बात ये है कि सुबह शाम किसी एक कलमे को, जो तस्बीह का कलमा हो, हम और आप सुबह शाम 100 मरतबा उसका विर्द करें। अगर ये चंद बातें अगर हमने किया तो इंशाअल्लाह हम रमज़ानी नहीं बल्कि हम रब्बानी बन सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में इनक़िलाब आ सकता है। और जब रमज़ान आएगा तो रमज़ान आने के बाद हमें रमज़ान के अंदर आमाल पर उतरने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सहूलत से हम रोज़ों का भी एहतमाम करेंगे, तरावीह का भी एहतमाम करेंगे। कभी कभी हम और आप नफली रोज़ा भी रख लिया करें। शव्वाल का महीना है, इससे पहले भी बात आ चुकी है, शव्वाल के अंदर 6 रोज़े का बड़ा एहतमाम किया जाता है, उसका भी हम और आप एहतमाम करें। पीर और जुमेरात का रोज़ा हुजूर से साबित है। कभी कभी हम और आप रोज़ा, नफली रोज़े का भी एहतमाम करें ताकि हमें भूख जब महसूस हो तो हमें गरीबों की कदर महसूस होगी कि आखिर भूख किसको कहा जाता है। तो ये चंद आमाल है, अगर हमने अपनी ज़िंदगी में इन आमाल को लागू किया तो यकीनन हमारी ज़िंदगी के अंदर इनक़िलाब पैदा होगा और हमारी ज़िंदगी हसीन बन सकती है और हमें मज़ीद परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी बातें कही गई है, अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान के ताल्लुक़ से जो भी कमियाँ और कोताही रह गई है अल्लाह हम सब को माफ़ फ़रमाए और दोबारा अल्लाह ताला हमें रमज़ान का महीना नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल